वेलकम फ्रेंड्स। तो हमारा आज का एक क्वेश्चन है वेक्टर का, जो कि अधिकतर बच्चे को नहीं पता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको करने के क्या तरीके हैं। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए के किस मान के लिए द वेक्टर, ये जो वेक्टर है 2i घटा 3j प्लस 4k कैप एंड ai प्लस 6j और घटा 8k आर कोलिनियर। हमें बोल रहा है पता करो कि a का क्या मान होना चाहिए। देखो यहाँ पे a लिखा था, तो इस a का क्या मान होना चाहिए ताकि ये जो दोनों वेक्टर हैं वो कोलिनियर हो जाएं। कोलिनियर आप जानते ही हो क्या होता है, संरेख होता है, यानी एक ही मतलब जब दो वेक्टर है वो एक ही दिशा में बने हुए हैं या एक के ऊपर दूसरा वेक्टर या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, इसे कोलिनियर कहते हैं। कोलिनियर जो होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं। तो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए का क्या मान होगा कि द वेक्टर, जो वेक्टर हैं यानी ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है वो दोनों कोलिनियर है। तो मतलब क्या वैल्यू होना चाहिए ए का जिससे ये दो वेक्टर जो हैं वो कोलिनियर हैं। ठीक है, तो इसको देखो मैं करता हूँ। तो पहले तो लेट कर लो कि ये जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है, यानी ये ए वेक्टर मान लो 2i घटा 3j जमा 4k कैप और बी वेक्टर इक्वल टू ai जमा 6j और घटा 8k कैप। अब मुझे चेक करना है कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये जो दोनों वेक्टर हैं वो कोलिनियर हो जाएं। तो कोलिनियर होने के लिए एक शर्त होती है कि ए वेक्टर का अगर हम बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ए वेक्टर का बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कराएं तो वो आपका 0 होना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो हम निकालेंगे ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम एक डिटर्मिनेंट का निशान ले लेते हैं और फिर हम लिखते हैं i, j और k। फिर उसके बाद लिखते हैं 2 घटा 3 और 4, फिर लिखते हैं a 6 और घटा 8। सही है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। डिटर्मिनेंट आपने सीखा होगा कैसे निकालते हैं। ये i लिखकर ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट घटा j कैप, फिर ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं तो 2 4 a और घटा 8 और फिर प्लस k कैप लिखकर अब ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं k वाला, तो ये बच जाता है 2 घटा 3 a और 6। उसके बाद अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब इसको क्रॉस प्रोडक्ट माइनस करते हैं। तो आइटा लिखकर इसे गुना करते हैं, 8 या 24 माइनस माइनस प्लस और माइनस कर देंगे इनका प्रोडक्ट 6 चौक 24। ठीक है, फिर ऐसी घटा ये जे कैप लेते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, 8 दूनी 16 और ये गुना हो जाएगा घटा 4a। ऐसे ये गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और घटा 3a। ठीक है, तो पहले तो आप इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हो जाओ कि आपने जो ये निकाला है ये बिल्कुल सही निकाला है। और फिर बराबर में ले लो आप 0। 0 मतलब ये 0 वेक्टर ही है, तो 0 वेक्टर को हम ये लिखते हैं 0i 0j और 0k। तो यहाँ पे लिखो आप 0i 0j और 0k क्या। अब यहाँ पे जमा घटा करोगे तो ये जगह 0i, ये वाला जमा घटा करोगे तो माइनस कॉमन लेने पे प्लस हो जाएगा j और ये गुना हो जाएंगे दोनों 16 जमा 4a। ऐसे ही फिर ये ऐसे ही रहेगा तो k 12 घटा 3a बराबर 0i 0j 0k। अब लिख देंगे एग्जाम में कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब हम इनका तुलना करेंगे कोरस्पॉन्डिंग टर्म का, यानी इसका i का i से j का j से। तो पहले j का j से कर लेते हैं। तो 16 जमा 4a किसके इक्वल होगा, 0 के। प्लस का 16 उधर चला जाएगा तो 4a इक्वल टू माइनस का 16 और a की वैल्यू जाएगा माइनस का 16 बटा 4। तो आपकी a की वैल्यू माइनस का 4 आ गया। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, a की वैल्यू -4। तो एक तो ये तरीका होता है करने का, और एक और तरीका होता है जो अधिकतर बच्चे अप्लाई करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये तरीका था। एक दूसरा तरीका होता है कि
इफ़ टू वेक्टर आर कोलिनियर, अब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो ए वेक्टर यानी ये वाला वेक्टर बराबर होता है इस बी वेक्टर के मतलब लैम्डा के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर को अगर हमें प्रूव करना है कोलिनियर है तो ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ अगर हम एक लैम्डा मल्टीप्लाई कर दें जो कि एक स्केलर नंबर है यानी एक प्रोपोर्शनल कोई संख्या है तो वो भी आपका कोलिनियर कहलाता है। तो ए वेक्टर आप लिख लोगे यहाँ 2i घटा 3j और जमा 4k कैप और लैम्डा गुना बी वेक्टर लिख लोगे ए आई प्लस 6j और घटा 8k कैप। उसके बाद ये लैम्डा इन सब में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा आपका लैम्डा ए आई, ये हो जाएगा लैम्डा 6k और घटा लैम्डा 8k हो जाएगा ये, ठीक है। और जगह 2i और घटा 3j और जमा 4k। तो ऐसे लेने के बाद अब हम इनका लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के कॉरस्पॉन्डिंग यानी 2, इस आई वाला आई से कंपेयर करोगे तो 2 बराबर लैम्डा ए कहा जाएगा, ऐसे ही घटा 3 वाला बराबर कहा जाएगा इसके लैम्डा 6k और ऐसे ये वाला 4 कहा जाएगा बराबर लैम्डा माइनस लैम्डा 8k। अब इसे सोल्व करोगे तो ये डिवाइड में जाएगा -3/6 तो लैम्डा की वैल्यू कट किया जाएगा 3 कम 3 3 6, नहीं तो आप इसको भी बटे में भेज सकते थे तो 4 बटे में -8 आ जाता तो लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू कट के 4 दूनी 8 होता है तो -1/2। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते तो 2 गुना लैम्डा की वैल्यू -1/2 पुट कर देते और गुना में 2a, 2 इधर मल्टीप्लाई जाता 2 दूनी 4 बराबर -a और इधर आ जाता तो a की वैल्यू -4। तो ये भी आपका वही आंसर देता जो हम आंसर तलाश कर रहे थे a की वैल्यू पता करने का।